राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको एकादशी के व्रत की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो विष्णु भगवान की जरूर लिखें। धन्यवाद। कहानी इस प्रकार है। एक बार एक विधवा माँ और एक उसका अंधा बेटा था। उसका बेटा जन्म से ही अंधा था। जब तक वह छोटा था माँ ने उसकी खूब सेवा पानी की, कोई कसर नहीं छोड़ी। उसकी माँ धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वो हर एकादशी का उपवास किया करती थी। जब से उसका बेटा समझदार हुआ तो उसकी माँ ने अपने अंधे बेटे से भी एकादशी के व्रत करवाए, जिससे कि उसका अगला जन्म सुधर सके, ताकि अगले जन्म में उसके जीवन में अंधकार ना रहे। माँ बेटे देव उठनी एकादशी से देवशयनी एकादशी तक सभी व्रत करते थे। जब पुरुषोत्तम मास आया तो अधिक मास के दोनों एकादशी का व्रत भी पूरी विधि विधान से किया था। फिर इसके बाद उन्होंने 26 एकादशी करने के बाद उद्यापन भी किया। अब उसका बेटा 20 वर्ष का हो चुका था। एक दिन उसके बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं क्या पूरे जन्म अंधा ही रहूँगा? मुझे एकादशी का फल कब मिलेगा? तब माँ बोली, बेटा एक दिन जरूर मिल जाएगा। लेकिन बेटे ने कहा, माँ मैं भगवान से मिलकर अपने दुख का निवारण पूछने जाऊंगा। माँ ने कहा, बेटा तुम कैसे जाओगे? तुम कैसे रास्ता पार करोगे? मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। तब माँ और बेटा दोनों ने निश्चय किया कि भगवान से मिलकर आते हैं और उनसे पूछते हैं कि हमने देवउठनी एकादशी से देवशयनी एकादशी तक सभी एकादशियों का व्रत और उद्यापन किया, हमें इसका फल कब मिलेगा? और इस तरह वो दोनों ही घर से निकल पड़ते हैं। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक बुजुर्ग व्यक्ति मिला। उसने पूछा कि माताजी आप कहाँ जा रहे हो? तब वह बुढ़िया माँ ने कहा कि मैं और मेरा ये अंधा बेटा भगवान से मिलने जा रहे हैं। हमने देवउठनी एकादशी से देवशयनी एकादशी तक सभी एकादशी की, हमें उसका फल कब मिलेगा यह हम भगवान से पूछने के लिए जा रहे हैं। तब वह बुजुर्ग व्यक्ति था, वह बोला, तुम मेरे दुख का निवारण भी पूछ कर आना। मैं जन्म से ही लूला हूँ, मेरे दोनों हाथ मुड़े हुए हैं, मैं कोई काम भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कैसे कमाऊँ? मेरे इस दुख का निवारण भी पूछ कर आना। तब बुढ़िया माँ बोली, मैं ज़रूर पूछूंगी। फिर वह आगे चलने लगती है। चलते चलते उन्हें एक बहुत अमीर साहूकार पति पत्नी मिले। उन्होंने पूछा कि आप दोनों माँ बेटे कहाँ जा रहे हो? तब माँ बोली, हम भगवान से मिलने जा रहे हैं, हम अपने दुख का निवारण उनसे पूछने जा रहे हैं। तब साहूकार पति पत्नी बोले, भगवान से हमारे दुख का निवारण भी पूछ कर आना। हमें कोई औलाद नहीं है, हमारे पास खूब धन दौलत है, इस दौलत को भोगने वाला भी कोई नहीं है। तब वह महिला बोली, मैं ज़रूर पूछ लूँगी। फिर वो दोनों माँ बेटे आगे चलते हैं। बहुत दूर चलने के बाद उन्हें एक कुम्हार और कुम्हारिन मिलते हैं। वो बोले, बहन कहाँ जा रही हो? तब वह महिला बोली, बहन मैं भगवान से अपने दुख का निवारण पूछने जा रही हूँ। तब वह कुम्हार और कुम्हारिन बोली, बहन हमारे दुख का निवारण भी पूछती आना। तो वह महिला बोली, ज़रूर पूछूंगी, बताओ। तब कुम्हारन बोली कि पहले हमारे चाक पर बहुत सुंदर सुंदर मटके बनते थे, परंतु पिछले कुछ वर्षों से टूटे फूटे कलश उतर रहे हैं। तब वह महिला बोली, मैं ज़रूर पूछ लूँगी। थोड़ा आगे चलने पर उन्हें एक दुखी माता पिता मिले। वो बोले, बहन कहाँ जा रही हो? तब उसने कहा कि मैं और मेरा बेटा भगवान से मिलने जा रहे हैं। तब वह दुखी माता पिता बोले, बहन हमारे दुख का निवारण भी भगवान से पूछ लेना। मेरी एक बेटी और एक बेटा है। बेटी अभी तक कंवारी है, क्या करूं? रात भर नींद नहीं आती, इसका मैं ब्याह कब करूंगी? बहुत रिश्ते आते हैं लेकिन
सब मना करके चले जाते हैं। तब वह महिला बोली, मैं भगवान से आपके दुख का निवारण भी पूछ लूँगी। इस तरह उनको चलते चलते कई दिन हो गए। तब एक दिन दोनों माँ बेटे गंगा के तट पर पहुँच गए। तब उन्हें वहाँ एक ब्राह्मण बैठा हुआ मिला। वह ब्राह्मण कोई और नहीं, विष्णु भगवान थे। दोनों माँ बेटे ने ब्राह्मण को प्रणाम किया। ब्राह्मण बोला, माई कहाँ से आई हो और अब कहाँ जा रही हो? तब वह महिला बोली, ब्राह्मण देवता, मेरा बेटा जन्म से अंधा है। छोटा था तो मैंने पाल पोस लिया, अब बड़ा हो गया है, कैसे कमाएगा? कौन इस अंधे से ब्याह करेगा? मेरा एक पाँव धरती पर और दूसरा कब्र में लटका हुआ है। मेरे मरने के बाद इसका क्या होगा? हम दोनों माँ बेटा ने देवउठनी एकादशी से लेकर देवशयनी एकादशी तक की सभी एकादशी करी और उनका उद्यापन किया, और पुरुषोत्तम मास की दोनों एकादशी की और उनका भी उद्यापन किया, लेकिन हमें इसका फल अभी तक नहीं मिला। माँ बेटे भगवान से मिलने घर से निकल पड़े हैं। अगर भगवान नहीं मिले तो हम घर वापस नहीं जाएंगे, यहीं गंगा जी में कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तब ब्राह्मण बोला, माई भगवान कोई ऐसे मिल जाते हैं, तुम पहचानोगी कैसे? तब महिला बोली, ब्राह्मण देवता, मेरा बेटा अंधा है, मैं नहीं, मैं उन्हें जरूर पहचान लूँगी। तब ब्राह्मण बोला, माई मैं ही भगवान हूँ, मांग क्या चाहिए? तब वह महिला बोली, ब्राह्मण देवता, मुझ दुखियारी का दुख मत बढ़ाओ, अगर आप भगवान हैं तो मुझे दर्शन दो। तभी वह ब्राह्मण रूप में भगवान उन्हें दर्शन देते हैं। तब वह महिला भगवान के चरणों में गिरकर अपने कर्मों के दुख का निवारण पूछती है। तब भगवान ने उसके बेटे को दोनों आंखें दी और उसके बेटे ने भी पहली बार अपनी देवी स्वरूप माँ के दर्शन किए, साथ ही भगवान विष्णु के दर्शन किए। तब भगवान ने कहा, जाओ तुम दोनों वापस घर जाओ, तुम्हारा घर अन्न धन के भंडार से भर जाएगा, तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। महिला ने रास्ते में मिले सभी के दुखों का निवारण एक एक करके पूछती है। तब सबसे पहले उसने दुखी माता पिता की कंवारी लड़की के विवाह के बारे में पूछा। तब भगवान बोले कि उसने अपनी बहू को दहेज के कारण छोड़ दिया, अगर वो अपनी बहू को बेटी स्वरूप रखे तो उसकी लड़की का विवाह हो जाएगा। फिर उन्होंने कुमार और कुमारिन के बारे में पूछा। तब भगवान ने कहा कि उन्होंने एक गरीब लड़की के विवाह में चाक में कलश नहीं दिए, बेचारे गरीब के पास महंगे कलश खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए उनके चाक पर कलश टूटे फूटे उतर रहे हैं। अगर वह 7 गरीब लड़की के विवाह में फ्री में कलश देवे तो उनकी इस समस्या का हल हो जाएगा। फिर साहूकार और साहूकारनी की दुख के बारे में पूछा कि उनके कोई औलाद नहीं है। तब भगवान बोले, पूर्व जन्म में ये दोनों लड़की से नफरत करते थे, इन्होंने कई बार गर्भ में ही लड़की गिरवाई थी, इन्होंने कन्या हत्या जैसा पाप किया था, इसलिए इनके नसीब में औलाद सुख नहीं है। अगर ये किसी गरीब बच्चे को गोद लें और अपनी सारी दौलत उसे दे दे तो इनका अगला जन्म सुधर जाएगा। फिर उन्होंने लूले व्यक्ति का पूछा। तब भगवान बोले, पूर्व जन्म में यह एक व्यापारी था, खूब धन था, लेकिन इसने एक कौड़ी भी किसी गरीब को नहीं दी और ना ही पूजा पाठ किया, इसलिए इस जन्म में यह दुख भोग रहा है। तुम उससे कहना कि किसी गरीब को दान कर दे, उसके हाथ सीधे हो जाएंगे। इस प्रकार सभी के दुखों का निवारण पूछने के बाद दोनों माँ बेटा भगवान को प्रणाम करके वापस घर की ओर चल पड़ते हैं। तब रास्ते में उन्हें दुखी माता पिता मिले। उन्होंने पूछा कि बहन, क्या तुम भगवान से मिलकर आई? तुमने हमारे दुख का निवारण पूछा? तब वह बोली कि आपने अपनी बहू को दहेज के खातिर घर से निकाल दिया, अगर आप अपनी बहू को बेटी स्वरूप बनाकर वापस घर लाएंगे तो आपकी बेटी का विवाह हो जाएगा। तब वो दोनों माता पिता ने उस महिला से कहा कि हमें आपके बेटे जैसा ही जवाई चाहिए, क्या आप अपने बेटे से मेरी बेटी का विवाह करा देंगी? तब वह महिला बोली कि मैं तुम्हारी बेटी को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हूँ। तब धूमधाम से उसके बेटे का विवाह हो गया और खूब धन दौलत लेकर वो बहू को लेकर दोनों माँ बेटा आगे चलते हैं।
आगे जाने पर उन्हें कुमार और कुमारिन मिले। तो कुमार और कुमारिन ने पूछा कि बहन, क्या आप हमारे दुख का निवारण पूछ करके आए? क्या आपको भगवान मिले? तब वह महिला बोली, हाँ मुझे भगवान मिले। उन्होंने कहा कि आपने पिछले कुछ वर्ष पहले एक गरीब लड़की के विवाह में आपने उन्हें कलश फ्री में नहीं दिए। वह गरीब के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो आपसे कलश खरीद पाता। अगर आप 7 गरीब लड़कियों के विवाह में फ्री में कलश दे देंगे तो आपकी इस समस्या का निवारण हो जाएगा। इस प्रकार उनके दुख का निवारण करने के बाद वो आगे चलने लगे। आगे चलने पर उन्हें साहूकार और साहूकारनी मिले। उन्होंने कहा, बहन, क्या तुम्हें भगवान मिले? क्या तुम्हारे बेटे की आंखें आ गई? तब उसने कहा कि हाँ मुझे भगवान मिले और उन्होंने मेरे बेटे की आंखें दे दी। तब उन्होंने कहा कि क्या तुम हमारे दुख का निवारण पूछ करके आए? तब वह महिला बोली कि भगवान ने कहा कि पिछले जन्म में आपने अपनी कोख में कन्या हत्या जैसा पाप किया था, इसलिए इस जन्म में आपकी किस्मत में औलाद सुख नहीं है। अगर आप किसी गरीब बच्चे को गोद लेकर अपनी सारी दौलत उसके नाम कर देंगे तो आपका अगला जन्म सुधर जाएगा। तब वो साहूकार और साहूकारनी बोली कि हमें आपके पुत्र जैसा ही हमें औलाद चाहिए। आपने हमारे दुख का निवारण किया और आपकी वजह से हमारा अगला जन्म सुधर जाएगा, तो हम आपके पुत्र को ही गोद लेना चाहते हैं। तब उस साहूकार और साहूकारनी ने उस महिला के पुत्र को गोद लिया और अपनी सारी दौलत उन्हें दे दी। इस तरह वो खूब सारी दौलत और बेटा और बहू को लेकर वो आगे अपने घर की ओर चलती हैं। फिर उन्हें वही लूला बुजुर्ग व्यक्ति मिला। उन्होंने कहा, बहन, क्या तुम्हें भगवान मिले? क्या तुमने मेरे दुख का निवारण उनसे पूछा? तब वह महिला बोली, हाँ मैंने आपके दुख का निवारण भी उनसे पूछा है। भगवान ने कहा कि आप पूर्व जन्म में एक बहुत बड़े व्यापारी थे, बहुत पैसे वाले थे। आपके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन आपने एक ढेला भी किसी गरीब को नहीं दिया और न ही आपने पूजा पाठ की, इसलिए इस जन्म में आपके हाथ मुड़े हुए हैं। अगर आप अपना धन किसी गरीब को दान दे देंगे तो आपके हाथ सीधे हो जाएंगे। तब वह लूला व्यक्ति बोला कि मुझे आपसे ज़्यादा दयालु कौन मिलेगा, मैं आपको अपना सारा धन दान में देना चाहता हूँ। तब उस लूले व्यक्ति ने अपना सारा धन उस महिला और उसके लड़के को दान में दे दिया और तभी उसके हाथ सीधे हो गए। इस प्रकार वो सभी के दुखों का निवारण करते हुए वह महिला अपने बेटे और बहू और खूब सारा धन लेकर घर आई। इस प्रकार उस महिला को देवउठनी एकादशी से लेकर देवशयनी एकादशी तक के सभी व्रतों का फल मिला। बहू मिली, बेटे की आंखें मिली और खूब सारा धन मिला। जब वो लेकर घर आई तो उसका घर पहले से ही अन्न धन के भंडार से भरा हुआ था। तो हे विष्णु भगवान, जैसे आप उस महिला के ऊपर और उसके बेटे के ऊपर प्रसन्न हुए, वैसे सबके ऊपर होना। कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। ये अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।